सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और काफ़ी सारी मजे मस्ती कर रहे होंगे। तो दोस्तों 23 सितंबर से चालू होने वाला है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का बिग बिलियन डे सेल एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। एंड ऐसे में सारे जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं ना, वो एक से एक तगड़े डील्स आपके लिए लेके आने वाले हैं। एंड ऐसे में आपका भाई आ चुका है आपकी मदद करने, ताकि आप लोग कोई भी ऐसे ही एरा गहरा स्मार्टफोन ना खरीद लो। हर एक बजट में हर एक ब्रांड का सबसे अच्छा फोन लेके आया हूँ, जिसपे आपको सबसे अच्छी डील्स मिलेंगी एंड वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं दी टेक्स पर। सो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 5 चीट टिप्स लेके आया हूँ, जिनको अगर आप यूज़ करते हो या ध्यान में रखते हो तो आप इस सेल का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो, या फिर मैं कहूँ तो आप लोगों को इस सेल में कोई परेशानी ही नहीं होगी। यहाँ पे जो सबसे पहली टिप आती है वो है डोंट फॉल फॉर एक्सचेंज ऑफर्स। जी हाँ, अब यार देखो, काफ़ी सारे लोग हैं जो अपना बजट ऐसे बनाते हैं कि अगर उनको 20,000 का फोन लेना है तो 15,000 का बजट रखेंगे, 5,000 का एक्सचेंज ऑफर का तैयारी करके रखेंगे। लेकिन ऐसा मत करो। अब ऐसा क्यों है, क्या है, ये सब कुछ एकदम फुल डिटेल मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ से इसको चेकआउट कर लेना। एंड वहीं पे जो हम लोग की दूसरी टिप आती है वो है अरेंज क्रेडिट कार्ड्स। जी हाँ, अब यहाँ पे जो 90% ऑफर्स है ना, ये दोनों ही सेल्स में हो, चाहे बीबीडी हो चाहे फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हो, इनमें आप लोगों को जितने भी डिस्काउंट देखने को मिलेंगे वो सब आपको आपके बैंक ऑफर्स या फिर क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। अब अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो किसी दोस्त से अरेंज कर लो, रिलेटिव से अरेंज कर लो, जिस भी बैंक का कार्ड हो सके वो अरेंज कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम ही फोन है जिनमें आपको डायरेक्ट ऑफ देखने को मिलता है। बाकी जितने भी फोन्स हैं या जितने भी डील्स हैं उन सब में आपको क्रेडिट कार्ड अलग अलग बैंक्स के देखने को मिलेंगे। तो बैंक पता कर लो एंड उनके क्रेडिट कार्ड्स भी अरेंज कर लो। वहीं पर जो तीसरी टिप आती है वो है डोंट गो फॉर 64 GB वेरिएंट। जी हाँ, काफी सारे लोग हैं जिनको 64 GB वेरिएंट बहुत ही ज्यादा सस्ते प्राइस में मिल रहा होगा, ऑलमोस्ट 80% ऑफ पे मिल रहा होगा। लेकिन उसके लिए मत जाना, ये अपने बाइंग गाइड में भी मैंने बता के रखा हुआ है कि 64 GB आज के टाइम पे सुटेबल नहीं है, बहुत जल्दी भर जाएगा एंड उसके बाद आप परेशान हो जाओगे। वहीं पे जो हम लोगों की चौथी टिप आती है वो है कि डोंट गो फॉर नो कॉस्ट EMI। जी हाँ, अब यार देखो, नो कॉस्ट EMI उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका बजट टाइट है एंड जो थोड़े थोड़े टाइम में अपना पैसा पे करके पूरी फुल पेमेंट करना चाहते हैं। लेकिन इनमें भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, या तो कई बार एक पीरियड का गैप होता है। मान लीजिए 12 मंथ 15 मंथ के लिए तो आपको नो कॉस्ट EMI पड़ेगा, लेकिन जैसे वो 18 मंथ या फिर 24 मंथ पे आएगा तो आपके इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएंगे। तो अच्छे से फुल एकदम एक एक आर्टिकल एंड एक एक टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना एंड उसके बाद ही आप अपना नो कॉस्ट EMI सिलेक्ट करना, इसके बारे में बहुत ही ध्यान रखना। वहीं पे जो हम लोग यहाँ पे 5वीं टिप आती है वो ये है कि डोंट एक्सटेंड योर बजट। जी हाँ, अब यार ये भी देखो, अपने बाइंग गाइड में बता के रखा हूँ कि जितना बजट डिसाइड करते हो उतने पे ही फिक्स रहो। आपका भाई आपके लिए लिस्ट लेके आया है, आप 10,000 का फोन का भी बजट रखते हो तो इसमें आपको 10,000 के फोन्स भी देखने को मिलेंगे इस डील प्राइस पे, तो आप उसकी टेंशन मत लो। हाँ, बस सभी इस ब्रांड के नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन हर बजट में आपको एक फोन देखने को मिलेगा इस डील प्राइस में। तो अपने बजट को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है कि मैं वो फोन चाहता हूँ वो फोन चाहता हूँ, ऐसे आपका पैसा भी ज्यादा खर्च हो जाएगा एंड आपका मामला भी गड़बड़ा जाएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने लिस्ट की तरफ। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उस स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में जिसके फैंस अपने फोन खरीदने के चक्कर में ना अपने किडनियों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। एंड चिंता मत करो, इस सेल में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आईफोन के बारे में। अब आईफोन में यहाँ पे जो सबसे तगड़ी डील इस टाइम पे है वो है आईफोन 16 के ऊपर, क्योंकि ये अराउंड आपको मिल जाता है 74,000 के आसपास, लेकिन सारे ऑफर्स बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद ये आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 48,000 रुपीज का, यानी कि मोटा मोटा आपको 24-25 हज़ार का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे बड़ा डिस्काउंट है इस टाइम पे। लेकिन अब आपके पास बजट थोड़ा ज्यादा है, आप थोड़ा बड़ा फोन चाहते हो, आईफोन का ही चाहते हो, तो फिर आप जा सकते हो आईफोन 16 प्रो के लिए, जो वैसे तो यहाँ पे 90,000 का मिल रहा है, लेकिन डील में आप लोगों को 95,000 का पड़ जाएगा इफेक्टिव प्राइस। तो ये भी काफी ज्यादा सही चीज है। लेकिन अब काफी लोगों को यहाँ पे ये कंफ्यूजन होगी कि अब हाल ही में लॉन्च हुआ आईफोन 17 के लिए जाए या फिर आईफोन 16 प्रो के लिए जाए। तो अब देखो यार, अगर आप लोगों को बड़ी बैटरी, बड़ा बेस वेरिएंट स्टोरेज चाहिए एंड फास्टर चार्जिंग चाहिए, तब तो आईफोन 17 ज्यादा सेंस बनाता है एंड एक तरीके से उसमें ज्यादा अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे 16 प्रो के पास कैमरे का एडवांटेज ज्यादा है, जहाँ पे आईफोन 17 की प्राइस 77-78,000 के आसपास है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को कैमरे के पास ज्यादा जाना है या फिर बाकी फीचर्स के पास ज्यादा जाना है। वहीं पे अगर आपको और भी ज्यादा बड़ी डिस्प्ले चाहिए, आपके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप लोग जा सकते हो यहाँ पे आईफोन 16 प्रो मैक्स की तरफ, जो कि 95,000 का है, लेकिन आपको यहाँ ऑफर्स में 90,000 पे देखने को मिल जाएगा, जो कि इस टाइम पे आईफोन 16 प्रो मैक्स अपने लोएस्ट प्राइस पे देखने को मिलेगा। लेकिन अब आपका बजट जो है वो हल्का सा टाइट है, आपको 50,000 के नीचे ही एक फोन चाहिए, लेकिन वो आईफोन का ही होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे आप लोग आईफोन 15, आईफोन 16e एंड आईफोन 14 की तरफ देख सकते हो, जहाँ पे आईफोन 15 एंड 16e अराउंड 45,000 के आसपास आने का अंदाजा है। एंड वहीं पे आईफोन 14 जो है वो आपको 40,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। द ओनली सेंसिबल डील हियर इज कि आप आईफोन 15
14 के साथ जाओ। iPhone 14 थोड़ा सा पुराना है मेरे हिसाब से, 5000 ज़्यादा दे दोगे iPhone 15 मिल जाएगा। एंड iPhone 16 की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना, अपने दिल से ये बात बोल रहा हूँ। एंड आज भी भाई एक ही सवाल पूछता हूँ कि क्यों एग्जिस्ट करता है ये। लेकिन अगर तुम लोग उन लोगों में से हो जिसको iPhone खरीदने को मिला अच्छे प्राइस पे तो खरीद लेगा, लेकिन अगर एंड्रॉइड में उससे ज़्यादा अच्छी डील मिली तो वहाँ पे भी देरी नहीं करेगा खरीदने में। तो यहाँ पे अब एंड्रॉइड की लिस्ट चालू करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे एप्पल के आर्च राइवल सैमसंग की तरफ से, जहाँ पे सैमसंग इस टाइम S24 को ला रहा है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ। स्टार्टिंग में Exynos 2400 के साथ आया था एंड इसी वजह से काफी सारे लोग इसको नहीं बाय कर रहे थे, क्योंकि Exynos पे उतना ट्रस्ट अभी भी नहीं है लोगों को। एंड इसलिए सैमसंग अब की बार इसको 8 Gen 3 के साथ लाया, जहाँ पे ये अराउंड आपको 75,000 के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन डील में ये आपको 40,000 पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपको 35,000 का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे बड़ा डिस्काउंट। एंड सही बताऊं, इस पूरी वीडियो में ये मेरा वन ऑफ द टॉप पिक्स में से रहेगा कि अगर आपको एक अच्छा फोन चाहिए जो कॉम्पैक्ट साइज का हो, जिसका क्लीन यूआई हो, अच्छी परफॉर्मेंस हो, क्योंकि 8 Gen 3 मिल रहा है। हाँ, बस बैटरी ही थोड़ी सी कम है, बस वही एक चीज़ है जो कम है, बाकी सब कुछ इसमें सही है। तो इस फोन की तरफ आप जरूर जा सकते हो, क्योंकि ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है इस पूरी लिस्ट में। वहीं पे अगर आप लोगों को सैमसंग के एकदम अल्ट्रा प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल पे जाना है तो फिर आप लोग S24 अल्ट्रा की तरफ देख सकते हो, जहाँ पे ये अराउंड वैसे तो 85,000 के आसपास देखने को मिलता है अभी हाल ही में, लेकिन इस बार ये इस डील प्राइस में आपको देखने को मिलेगा 70,000 रुपीज़ में। एंड सही बताऊं तो इसमें और S25 में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। एंड इनफैक्ट इसका जो S पेन है वो S25 अल्ट्रा से ज़्यादा फंक्शनल है। तो मेरे हिसाब से ये डील आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप अल्ट्रा सीरीज़ का कोई फ़ोन लेना चाहते हो सैमसंग का। वहीं पे आप अगर उन लोगों में से हो जिनको सैमसंग के फैन एडिशंस ज़्यादा पसंद आते हैं, तो फिर इस बार आप लोगों को सैमसंग S24 FE देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज़ के बजट में, जो कि 40,000 के आसपास मिलता है। यानी कि 10,000 का इस पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। एंड सही बताऊँ तो सैमसंग इस बार काफ़ी तगड़े काम कर रहा है अपने डील्स में, एंड इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वहीं पे अगर आप चाहते हो कि आपको सैमसंग का 20 से 25,000 के बीच में एक फ़ोन चाहिए, तो फिर आप जा सकते हो यहाँ पे सैमसंग A55 की तरफ। हाँ, हल्का सा पुराना फ़ोन है, लेकिन आज भी अंडर 25,000 सैमसंग का बेस्ट फ़ोन मानता हूँ, जहाँ पे ये जो है आपको 20 to 23,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। वैसे तो ये 30,000 का बिकता है, लेकिन सेल में इसकी भी प्राइस कम हो रही है। तो ओवरऑल सैमसंग की ये सारी डील्स थी। अब हम लोग जरा बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डील्स की तरफ। दोस्तों, अब यहाँ पे अपने एक और बड़े एंड्रॉइड प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, वो है पिक्सल सीरीज के बारे में। अब यहाँ पे जो है पिक्सल 9 जो है ना, हम लोग को 70,000 के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन इस डील प्राइस में सारे ऑफर्स लगाने के बाद हम लोग को ये देखने को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपए में, यानी कि आधे प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। डील वाइज ये पिक्सल की सबसे तगड़ी डील है जिसको आप ले सकते हो, लेकिन हाँ, फोन वाइज इससे भी अच्छे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे पिक्सल 9 प्रो आपको 85,000 के आसपास एंड पिक्सल 9 प्रो फोल्ड आपको यहाँ पे 1 लाख रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगा इस सेल में। तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो, चेकआउट करना चाहते हो। बाकी जो हाल ही में पिक्सल 10 लॉन्च हुआ है वो 80,000 के प्राइस पे लॉन्च हुआ था, लेकिन इस बार आपको वो 65 to 70,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बस इस बात की गारंटी नहीं है कि ये आपको एक्सचेंज ऑफर्स के साथ मिलेगा या फिर डायरेक्ट डील प्राइस के साथ मिलेगा, ये नहीं पता है, लेकिन हाँ, ओवरऑल काफी अच्छी डील है। अगर आप इसको ग्रैब कर पाते हो तो इसको जरूर करना। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे पिक्सल 10 प्रो के बारे में बात करूँ तो ये आपको 95,000 में, एंड जो पिक्सल 10 प्रो XL है ये आपको 1,10,000 के प्राइस पे देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल बताओ, अगर आपके पास पैसे का कोई इशू नहीं है एंड आप पैसे थोड़े ज्यादा खर्च कर सकते हो, तो फिर मैं कहूंगा कि आप लोग यहाँ पे पिक्सल 10 सीरीज की तरफ ही जाना है, क्योंकि जितने भी आपको हीटिंग इश्यूज, कनेक्टिविटी इश्यूज, बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती थी वो पुराने पिक्सल यानी कि पिक्सल 9 सीरीज तक देखने को मिलती थी, एंड पिक्सल 10 सीरीज में ये सारी चीजें रिजॉल्व हो चुकी हैं। सो दोस्तों, अब यहाँ पे एक और पब्लिक फेवरेट ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं, एंड वो है यहाँ पे OnePlus के बारे में। अब यार देखो, OnePlus की डील्स बताने से पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार OnePlus उतने तगड़े डील्स ऑफर नहीं कर रहा है। जितने भी डील्स है वो इनके मेजर फोन्स पे ही हैं, और वो भी उतने बहुत ज्यादा बड़ी डील्स नहीं है। वहीं पे जो यहाँ पे डिस्काउंट्स आप चाहते हो कि आपको बजट फोन में देखने को मिले, तो कोई बड़े डिस्काउंट्स आपको बजट फोन्स में भी देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफाई मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि OnePlus का ऑफिशियल पार्टनर Amazon है। तो जो भी OnePlus का प्रोडक्ट या फोन खरीदना Amazon से खरीदना। फ्लिपकार्ट पे अगर आपको शो कर रहा है तो वहाँ से मत खरीदना, क्योंकि प्रॉब्ली स्कैम हो सकता है, क्योंकि सेल टाइम्स में स्कैम अपने पीक पे होते हैं। जहाँ पे अब अगर मैं डील्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे OnePlus का इस टाइम का फ्लैगशिप फोन OnePlus 13 आपको जो है वो अराउंड 60,000 के आसपास, 65,000 के आसपास देखने को मिलता था, एंड इस टाइम उसकी प्राइस आपको इस सेल में 65 से कम होकर 58,000 रुपीज़ पे देखने को मिल जाएगी। वहीं पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे OnePlus 13 इसके बारे में, तो ये जो था ये 55,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, एंड अभी आपको ये 48,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा इस सेल प्राइस में। ओवरऑल बताऊं तो ये दोनों ही काफी अच्छी डील्स हैं। अगर आप OnePlus के एक प्रीमियम फ्लैगशिप की तरफ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, जहां पे दोनों ही फोन अच्छे हैं एंड एक आपको कॉम्पैक्ट साइज का फोन भी देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप 20 से 30,000 के बजट के आसपास देखना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पे जो OnePlus का फोन है वो Nord 5 एंड Nord CE4 देखने को मिल जाएगा। इन्हीं दोनों पे थोड़े बहुत अच्छे डिस्काउंट्स आपको देखने को मिलते हैं इस बजट रेंज के अंदर। बाकी वैसे बात करूँ तो OnePlus का और कोई ज्यादा डिस्काउंट देखने को नहीं
मिलता है। तो दोस्तों हम जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे नथिंग एंड CMF के बारे में। तो देखो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे CMF फोन 2 Pro 15,000 में देखने को मिल जाएगा। फोन 3A आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 20,000 रुपीज़ पे। एंड यहाँ पे नथिंग फोन 3A Pro आपको देखने को मिल जाएगा 25,000 में। तो जितने भी लोग हैं जिनको नथिंग का UI चाहिए या फिर एक गुड लुकिंग फोन चाहिए या कुछ अच्छे स्पेक्स एंड फीचर्स चाहिए कम दाम में, तो आप 15 से 25,000 के बीच के बजट में ये 3 फोन जरूर चेकआउट कर सकते हो। ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फोन भी है मेरे हिसाब से। वहीं पर अगर मैं बात करूँ नथिंग फोन 3 के बारे में, जो कि इनका सबसे ज़्यादा प्रीमियम फ्लैगशिप फोन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा है। अब क्यों रहा है, कैसे रहा है, क्या क्या खराबी है, वो सब मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड इसकी डील प्राइस के बारे में बात करूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब यार देखो, यहाँ पे ये फोन आता है 80,000 रुपये में, लेकिन अगर आप नथिंग फोन 1 या 2 के यूज़र हो एंड आप उसको एक्सचेंज करते हो तो ये आपको 35,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा, यानी कि आधे से भी कम दाम में। लेकिन जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आपको एक्सचेंज ऑफर्स के ऊपर रिलाय नहीं करना है, क्योंकि उसकी डिटेल आप जान चुके हो। एंड हाँ, अगर आप एक न्यू यूज़र हो तो फिर आपको ये फ़ोन मिलेगा 60,000 रुपये में इस सेल में। एंड मैं सही बताऊं तो ये उतना वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है भी नहीं। इससे अच्छे फ़ोन मैं आपको बता चुका हूँ, iPhone 16 आपको बता चुका हूँ, S24 आपको बता चुका हूँ, एंड और भी काफ़ी सारे फ़ोन्स हैं जो इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रखते हैं। आप उनकी तरफ चले जाओ, वो ज़्यादा सही है। वहीं पर दोस्तों अब थोड़ा अपने पर्सनल फेवरेट ब्रांड के बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि है मोटोरोला। तो मोटोरोला भी कुछ अच्छे डिस्काउंट्स एंड डिसेंट डिस्काउंट्स दे रहा है, जहाँ पे मोटो S60 फ्यूजन आप लोगों को 23,000 में मिलता था, अब वो 20,000 में आपको सेल में मिलेगा। वहीं पे यहाँ पे मोटो S60 Pro आपको 25,000 रुपये में डील प्राइस में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मोटो G96 भी आप लोगों को 15,000 के बजट में देखने को मिल जाएगा। एंड ये तीनों ही डील्स काफ़ी अच्छी हैं, तीनों ही फोन्स भी काफ़ी अच्छे हैं। वहीं पे अगर आप फ्लैट डिस्प्ले चाहते हो तो फिर आप लोगों को मोटो G86 पावर भी आप लोगों को 15 से लेकर 17,000 के बजट में देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल बताऊं तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम डिस्काउंट नहीं है, लेकिन देखा जाए तो मोटोरोला के फोन इतने महंगे होते भी नहीं है कि उनमें आपको 10-10, 20-20,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिले। तो ओवरऑल मोटोरोला की तो यही सारी डील्स थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे जरा हम लोग Xiaomi, Redmi एंड Poco इन 3 भाइयों के बारे में बात करूँ तो सही बताऊँ तो यार दोस्तों, कोई कायदे की डील्स नहीं है इन लोगों पे। सही बताऊं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है ही नहीं। जहाँ पे अगर मैं पोको X7 Pro के बारे में बात करूँ तो 24,000 का लॉन्च हुआ था, 20-21,000 पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं वहीं पे पोको M7 Plus 14,000 का लॉन्च हुआ था, 11,000 का आपको देखने को मिल जाएगा। रेडमी की बात करें तो रेडमी की 3 ही डील्स मुझको समझ में आई, जहाँ पे रेडमी Note 14 Pro Plus आपको 25,000 रुपये में, एंड Note 14 Pro 21,000 रुपये में, एंड Note 14C अंडर 10,000 यानी कि 9,000 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर मैं Xiaomi 15 के बारे में बात करूँ तो ये 65,000 पे लॉन्च हुआ था, एंड इस सेल में ये आप लोगों को 60,000 रुपये में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यही इन 3 फोन्स की डील थी। अपने हिसाब से देख लेना यार, क्या ही बताऊं इनके बारे में। अब वहीं पे दोस्तों Realme के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो Realme के पास कुछ अच्छी डील्स हैं। जहां पे अगर मैं Realme P4 के बारे में बात करूं तो ये जो है 18,500 पे आया था, लेकिन इस टाइम आपको ये 15,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल फोन है। वहीं पे P4 Pro के बारे में अगर बात करूं तो 25,000 का लॉन्च हुआ था, लेकिन इस टाइम ये डील में आपको 20,000 में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको अंडर 20,000 कोई फोन चाहिए तो इन दोनों की तरफ जरूर देख सकते हो, काफी अच्छे वैल्यू फॉर मनी फोन है। वहीं पे अगर आपको अंडर 30,000 Realme का फोन चाहिए या अंडर 30,000 एक अच्छा फोन चाहिए तो फिर आप लोग Realme 15 Pro की तरफ जा सकते हो, जो कि वैसे तो 32,000 का था, लेकिन इस सेल में 27,000 में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर अब हम लोग बढ़ें थोड़ा सा Realme के प्रीमियम साइड की तरफ तो फिर यहाँ पे आप लोगों को Realme GT7 Pro आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। 50,000 की प्राइस पे लॉन्च हुआ था, 45,000 में देखने को मिल जाएगा। एंड सही बताऊं तो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल डील है, क्योंकि ये 8 Elite का सबसे चीपेस्ट प्राइस वाला फोन बन जाएगा। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ Realme GT70 के बारे में तो 35,000 का लॉन्च हुआ था, 31,000 पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 30,000 के बजट के आसपास ये भी एक काफी अच्छी डील बन सकती है, इसको भी जरूर चेकआउट करना। दोस्तों अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे iQOO के बारे में, क्योंकि यार देखो iQOO 13 जो है वो 55,000 की प्राइस पे लॉन्च हुआ था, एंड इस टाइम वो सेल में आप लोगों को 51,000 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। अब सही बताऊं तो उतनी बड़ी कोई डील नहीं है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके स्पेक्स अभी भी इस प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। वहीं पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आना चाहते हो iQOO के प्राइस पे तो फिर आपको यहाँ पे iQOO 10 Neo जो है 256 GB वेरियंट वाला, वो 34-35,000 में लॉन्च हुआ था, एंड यहाँ पे आपको 30-31,000 में इस सेल में देखने को मिल जाएगा, जो कि सही बताऊं तो काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि स्टोरेज ज़्यादा है एंड ओवरऑल फोन की परफॉर्मेंस एंड बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी है। तो आप iQOO की ये 2 डील्स को जरूर चेकआउट कर सकते हो। वहीं पर अगर Vivo के बारे में बात करूं तो अभी Vivo ने अपनी भी कोई डील प्राइस अनाउंस नहीं की है, लेकिन हाँ, अगर आप लोग Vivo के फोन के ऊपर नजर रखना चाहते हो तो फिर Vivo T4, T4X एंड T4 Pro इन तीनों पर जरूर नजर रखना, क्योंकि ये आपको 15 से लेकर 30,000 के बजट के बीच में देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी लोग इस बजट के बीच में एक अच्छा फोन चाहते हैं या फिर एक Vivo का फोन चाहते हैं तो इन 3 फोन के ऊपर अपनी नजर जरूर बनाए रखना। तो दोस्तों ये तो थी मेरी वीडियो टॉप डील्स ऑन ऑनलाइन स्मार्टफोन ब्रांड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सी डील सबसे ज्यादा पसंद आई, एंड हाँ, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सेल में इसका फायदा उठा सकें। साथ साथ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो एंड ऐसी मजेदार वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर कर लेना, ताकि जब भी अपने चैनल में ऐसे वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल मुझको फॉलो कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक मिलता है वीडियो में, अंटिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।